So today we are going to start exercise 2B, question number 1, first part. So here we have not to do simple calculation. We have to calculate it by using log table. Find the value of the following with the help of log table. So first part is 86.32 into 5.05. Here 86.32 multiplied by 5.05. तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, इस नंबर को, पूरे नंबर को हम x सपोज कर लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 86.32 into 5.05 which implies log of x is equal to, अब ये नंबर का लॉग लेना है हमें, क्या करेंगे, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, सो इट विल बी लॉग ऑफ 86.32 into 5.05 इसका लॉग. सो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 86.32 प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लॉग एंटर हुआ तो क्या हो गया, लॉग ऑफ 5.05. क्लियर? आपको याद होगा लॉज ऑफ लॉगरिथम, log m into n is equal to log m plus log n. क्लियर? अब यहाँ पे हमने बेस 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम में हमें बेस अगर नहीं लिखते हैं तो वो लॉग बेस क्या होगा उसका 10 ही होगा. So it is equal to, now you see it is not in standard form. Clear? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो पावर कितनी आएगी, 1. शुरू वाले क्वेश्चंस में हम एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देन डायरेक्टली वी विल राइट इट. एक पॉइंट इधर है तो डायरेक्टली हम 1 पॉइंट आगे इसका लॉग देख सकते हैं. अदरवाइज इसका रूल क्या होता है, लॉग ऑफ 8.632 into 10 raised power 1 पॉइंट पीछे है, here पावर 1 प्लस, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो इट इज इक्वल टू, अब ये फिर से log m into n की फॉर्म में हो गया, log of 8.632 प्लस log of 10. अब ये सबको पता है log 10 कितना होता है 1 प्लस log of 5.05. अब आपने वैल्यूज देखनी है, log of 8.632, अब इसमें 86 वाला कॉलम आपने देखना है, ठीक है, 86 फर्स्ट कॉलम होगा, across 86 under the column 3 in group 2. All of you are requested to see it side by side. 86, ठीक है, under the column 3 it is 9360. 86 under the column 3 it is 9360 और उसके बाद लास्ट वाला नंबर कितना है 2. 2 के कॉलम में अगर आप देखोगे तो वहां पे कितना है 1 है. इसको जब आपने ऐड किया तो ये नंबर हो गया 9361. सो लॉग ऑफ जो वैल्यू है 8.632, 86 अंडर द कॉलम 3 इट इज 9360 और उसमें जो थर्ड है ग्रुप उसमें कौन सा नंबर है हमारे पास 2 है और 2 के कॉलम में 1 है, तो इन दोनों को हमने एज इट इज ऐड कर लिया. सो इट इज 9361. लिखना कैसे है, ये जो लॉग है यहाँ पे 0.9361. क्लियर? जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये log 10 कितना होता है 1, जो यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे आ जाती है होल पार्ट में, प्लस ये वाला log 10 कितना हो गया 1. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 1.9361. बाद में ये वाला कॉलम आप अवॉइड कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से इस स्टेप से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो. 1 पॉइंट इधर किया तो यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद log of 86 across and under the column 3
कितना हो गया 9360 और उसमें 2 वाले कॉलम में 1 है, 1 को ऐड किया सो इट विल बी 1.9361. ओके, नेक्स्ट इज log of 5.05. अब इसमें फोर्थ डिजिट मिसिंग है तो हम फोर्थ डिजिट को देखेंगे ही नहीं. सो प्लस log of 5.05 मींस 50 का कॉलम देखना है आपने. फर्स्ट कॉलम में देखिए 50 और 50 में अक्रॉस द कॉलम 5. So all of you are requested to see side by side 50 under the column 5. So it is 7033. 7033 आगे नहीं है तो we are not going to add anything. अब इसमें डेसिमल यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हमेशा डेसिमल होता है. जब भी हम ये लॉग वैल्यू लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, मेंटीसा. ये वाली वैल्यू मेंटीसा है. अब इसमें देखिए पावर 1 थी, 1 पॉइंट पीछे आया, 1 इज कैरेक्टरिस्टिक एंड 9.9361 इट इज मेंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट. अब इसमें ये प्लस क्या कर दिया हमने 0.7033. जब आप इन दोनों को ऐड करोगे here 3 plus 1 it will be 4, 6 plus 3 9, then 3 plus 0 it is 3, 9 plus 7 16. अब यहाँ पे 1 पॉजिटिव हुआ वो इसमें ऐड हो जाएगा. 1 plus 1 कितने हो गए 2. तो जब हमने लॉग निकाला इन दोनों का टोटल किया इट इज 2.6394. I hope up to here it is clear to you all. So by taking anti-log of log x will be x is equal to anti-log of 2.6394. अब हमें इस नंबर का एंटी-लॉग देखना है, वो x की वैल्यू आएगी मींस इन दोनों की प्रोडक्ट होगी वो. सो इट इज इक्वल टू एंटी-लॉग वाले कॉलम में आपने लॉगरिथम वाला पहले देखना और दूसरी बार जो टेबल है वो कौन सा देखना है, एंटी लॉगरिथम टेबल कॉमन वाला, नेचुरल बेस वाला नहीं देखना. अब इसमें ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसको आपने टच नहीं करना. ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक और ये क्या है मेंटीसा. इसकी वैल्यू हमने ढूंढनी होती है. ये सिर्फ किस लिए होता है टू राइट द डेसिमल प्लेसेस कि कितने डेसिमल प्लेसेस आने हैं. क्लियर, इसका और कोई रोल नहीं है. इट इज 10 रेज पावर इनटू 10 रेज पावर 2. इज दैट क्लियर. कहां से देखना आपने 63 जैसे आपने लॉग टेबल में देखा वैसे ही एंटी लॉग में देखना. एंटी लॉग वाले टेबल में 63 अक्रॉस द कॉलम 9. अब इसको ध्यान से देखिए 63 across the column 9. So it is 4355. You all are requested to check side by side. 63 across the column 9 it is 4355 and in that कौन से कॉलम वाला ऐड करना है, फोर्थ कॉलम. सेम रो होगी ग्रुप नंबर 3 में. फोर्थ कॉलम व्हाट इज देयर द नंबर 4. अब इसमें जब हमने 4 ऐड किया व्हाट इज द आंसर 4359. तो आपने वो नंबर यहाँ पे लिखना है 4359. ठीक है. और जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे किसमें लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में. डेसिमल यहाँ पे लगा दिया 4359 इनटू ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी 10 रेज पावर इनटू 10 रेज पावर 2. सो इट इज इक्वल टू जब इसको 10 रेज पावर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल 2 प्लेसेस और शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल बी 435.9. क्लियर. एक तो मेथड ये है और दूसरा मेथड क्या, अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते यू कैन डायरेक्टली राइट 4359 और यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 2 है. 2 में हमने 1 को ऐड कर लिया हमारे पास नंबर आ गया 3. अब हमने स्टार्टिंग से देखना है 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगा. Both the methods are equally right.
ये अंडरस्टैंडिंग वाला मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है।